इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ में, जहां एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, उद्योगों और निवेशकों का समारोह यानी कि ये समर्थन को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चेक का वितरण यहां पर किया जा रहा है। तो नया भारत का ग्रोथ इंजन कार्यक्रम, जिसमें संबोधित करते हुए उसके बाद ही चेक को वितरित करते नजर आ रहे हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नए भारत की ग्रोथ इंजन का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर शिरकत की है। तमाम उद्योगपतियों को, निवेशकों को सम्मानित किया जा रहा है। चेक वितरित करने का फिलहाल काम यहां पर चल रहा है। उद्योग और निवेशक का समर्थन करने के लिए ये कार्यक्रम है। will receive the incentive check of 33 crores 89 lakh rupees. Mr. Rajesh Sadlok from Messrs. Vrindavan Agro Indus Private Limited will receive the incentive check of 33 crores 77 lakhs 44,682 rupees. Mr. C.P. Agarwal from Gallant Ispat Limited, Gorakhpur will receive the incentive check of 44 crores 21 lakh 64,973 rupees. Mr. Devashish Mehta from Messrs. Omax Autos Limited will receive the incentive check of 21 crore 48 lakhs 41,568 rupees. Omax Auto is one of the top 10 automotive component manufacturers in India, known for its precision engineering and supply of high-quality parts to major automobile manufacturers. Mr. Suraj Gupta from Sri Gang Industries and Allied Products will receive the... हम लोग या उत्तर प्रदेश का निवासी अपने आप को इस बात के लिए कह सकें कि आप भी किसी उद्यमी से कि आप भी यहां पर निवेश करिए। न माहौल था, न सरकार का विजन ही था, करना भी नहीं चाहती थी। उनके अपने संकीर्ण स्वार्थ थे, उनका अपना एक दायरा था। उनके लिए उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकें, ये उनके विजन में कहीं भी नहीं था। कहीं भी उन लोगों का ये लक्ष्य भी नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना, इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाकर के हम मशीनरी का दुरुपयोग करें, अराजकता फैलाएं, गुंडागिर्दी करें, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, महिला सुरक्षा की स्थिति या फिर झूठे आश्वासन देकर के, यही सब होता था। और यही कारण था 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने और खासतौर पर युवाओं के सामने पहचान का संकट था। देश के अंदर जाते थे, कहीं दुनिया के अंदर जाते थे, लोग उसे बड़ी भरी निगाहों से देखते थे। एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था, डेवलपमेंट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत कमजोर था और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में तो कहना ही क्या था। स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो पूंजी कहां से सुरक्षित होगी। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, दंगे होते थे, पर्व और त्योहार जब किसी व्यापारी और किसी उद्यमी के लिए एक सीजन माना जाता है, उस समय जब दंगे शुरू हो जाएंगे तो फिर जब सीजन गया तो ऑफ सीजन में क्या उस व्यक्ति के लिए अवसर दिखता। लेकिन आज हम कह सकते हैं लगभग 7.5 वर्ष हमारी सरकार को प्रदेश की सेवा करते हुए हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला हो या उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों का, आपने देखा होगा कि हम लोग 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज इस समय प्रदेश के अंदर लागू कर रहे हैं।